प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं अपने वायदे के मुताबिक आज का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो वचन का आज विषय है, जो टाइटल है, उड़ीक के विषय में, समय के विषय में, कि समय पर काम करें, उड़ीक के काम करें और कुछ काम तुरंत करें। मीन्स समय के ऊपर आज का वचन का विषय है। और परमेश्वर के बीच समय का बहुत महत्व है, आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में समय का बहुत ज्यादा महत्व है। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आपको जल्दी करने हैं और कुछ काम होते हैं आपको उड़ीक करके, वेट करके करने हैं। और जी आज हम बाइबल के वचनों से बात करेंगे कि वचन इसके बारे में हमें क्या बताता है। और मेरा विश्वास है कि आज आप जब वचन सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले हम सब छोटी सी प्रार्थनाएं करेंगे वचन के लिए, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी लोग आज ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद 100 गुना फल लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और आज का विषय क्या है? समय के मुताबिक काम करें, समय के मुताबिक चलें। और इस विषय में हम आज बाइबल की किताब खोलने जा रहे हैं, मत्ती की किताब, उसका 25 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 13 तक पढ़ूंगा। और इसमें लिखा हुआ है एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। और यहां पे 5 मूर्ख और 5 समझदार स्त्रियों की, लेडीज की बात हो रही है। और 3 में लिखा, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वह सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसमें भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्ख ने समझदारी से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बूझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके सब ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। उनमें से उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। ये फीमेल्स, एक लड़कियों की बात हो रही, जो कुंवारियां लड़कियां, 10 कुंवारियां, दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि 10 कुंवारियां थी और लड़कियां थी, अनमैरिड थी। और 5 मूर्ख उनको बाइबल बोलती है और 5 को समझदार बोलती है। 5 मूर्ख क्यों थी? क्योंकि वो अलर्ट नहीं थी, वो तैयार नहीं थी, वो तैयारी में नहीं थी। और मूर्ख इसीलिए थी क्योंकि तैयारी में थी। और समझदार कौन थी? जो अपने पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी कि हमें आगे तक जाना है, हमें आगे तक बढ़ना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम आगे जाएं, स्वर्ग में जाएं, आत्मा में और बढ़े, कुछ भी है। लेकिन जो सो गई थी, उनको उड़ीक करने के बाद वो सो गई, उनको पता कि हमारा स्वामी जो
अभी नहीं आने वाला शायद, वो रिलैक्स कर रही थी। जैसे आपने आज के टाइम में, पुराने टाइम में बड़ी पॉपुलर एक स्टोरी सुनी होगी, जिस स्टोरी का नाम है, एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। वो दोनों की आपने जरूर कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। जो उसमें आपने देखा कि जो धीमी गति से चलता है वो कौन है, खरगोश या कछुआ? कछुआ। और तेज भागने वाला कौन है? खरगोश। और एंड में जीत किसकी हुई? कछुए की, धीरे चलने वाले, क्योंकि वो लगातार निरंतर चल रहा था, लगातार ही चलता जा रहा, लगातार ही चलता, रुका नहीं, रिलैक्स नहीं की, और वो आगे तक जीता। आज की डेट में भी अगर आप इस स्टोरी को जो आपने छोटे होते पढ़ी थी, कहीं स्कूल में पढ़ी थी, कछुए की और खरगोश की, आज की डेट में भी हम इस बात को प्रैक्टिकल करके देखें ना, आज की डेट में हम एक दीवार खड़ी कर दें, उसके अंदर एक कछुआ रख दें और एक खरगोश रख दें उसके अंदर, आज की डेट में भी खरगोश सो जाएगा। आज प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। और जो कछुआ होगा रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा, वो लंबी दौड़ चलेगा और वो जीतेगा। स्लो चलेगा लेकिन वो जीतेगा। इसी तरह ये 5 मूर्ख और 5 समझदार स्त्रियां, कुंवारियां लड़कियां थी, जो पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी। उनको पता था कि हमने आगे जाना है, हमें हमारा स्वामी लेने आ रहा है। वो अपनी मिसालें, अपने कुप्पियों में उसने तेल सब कुछ ओके कर रखा था, और जो मूर्ख थी वो सो रही थी। और जब उनको पता चला कि टाइम आ चुका है, अब वो डिमांड कर रही कि थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दो, हमारे लिए कुछ कर दो, हमें ये थोड़ा सा तेल दे दो कि हम भी आप ये दिया जला लें, हमारे इंजन में भी तेल आ जाए। लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जहां से मर्जी ले, हम कुछ नहीं देने वाले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अलर्ट लोग हैं, अलर्ट हैं, सावधान हैं, समय के ऊपर खड़े हुए हैं, समय के मुताबिक, वो ही स्वर्ग जा पाएंगे, दूसरे स्वर्ग नहीं जाएंगे। जो मूर्ख लेडीज थी, जैसे मूर्ख कुंवारियां थी, लड़कियां थी, स्त्रियां थी, वो आगे नहीं जा पाई, द्वार बंद हो गया, मीन स्वर्ग का रास्ता उनके लिए बंद था। और जो समझदार थी, लाट थी, तेज थी, वो पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी कि हमारा स्वामी हमें लेने आएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब जितने भी सुन रहे हैं, मुझे पता है कि घरों में, टीवी में, एलईडी में, घरों में बहुत से लोग अपने अपने घरों में ये वचन सुन रहे होंगे। आप आज कौन सी दौड़ रहे हैं? कौन सी दौड़ में हैं? या दुनियादारी की दौड़ में, या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है? कहां पे आपकी दौड़ है? ये टाइम निकल रहा है। अगर आज आप तैयारी में नहीं है, आज आप अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा हुआ, मीन्स आपका ध्यान नहीं है परमेश्वर की ओर, तो तब क्या होगा जब स्वामी आपको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। यहां पे बाइबल बोलती है, उसने बोला कि मैं तो जानता ही नहीं। जो दीवार खटखटा रही थी स्त्रियां, लेडीज, कुंवारियां जो भी थी, उन्होंने बोला हम नहीं आपको जानते। लेकिन आगे तक कौन बढ़ी? आगे अंदर दीवार के अंदर कौन गई? दरवाजे के आगे जो समझदार थी, वो तेज थी, अलर्ट थी, वही। और जो सो रही थी भी ठीक है, जब होगा देखा जाएगा, वो आगे नहीं गई। वो लेडीज, वो स्त्रियां, वो कुंवारियां आगे नहीं गई। और 11 में हमने पढ़ा कि उन कुंवारियों ने कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। तो उत्तर आया, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये क्या क्या आंसर आया ऊपर से कि हम आपको जानते तक नहीं है। आज आप सबके लिए मेरा ये सवाल है, क्या आप तैयारी में हैं? क्या आप, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या आपका स्वर्ग का रास्ता साफ हो चुका है? अगर नहीं है तो अपना रास्ता साफ कर लें। जब स्वामी के सामने टाइम आए तो वो आपको रिजेक्ट ना करे, एक्सेप्ट करे कि हाँ ये मेरे बच्चे, मैं इनको जानता हूं। ये नहीं कि वो तो जानता ही नहीं है, ये ना बोले। वो इस तरह अपना काम को चेंज करो, इस तरह बदलो कि वो आपको स्वीकार कर ले कि हाँ मैं जानता हूं।
लेकिन मैंने देखा है, बहुत ढीले लोगों को देखा है, अलर्ट नहीं है, बिल्कुल ढीले। दुनिया की भीड़ में, दुनिया के रोले में, दुनिया की खरीदारी में, दुनिया के मसलों में दौड़ रहे हैं, इधर कभी इधर कभी इधर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको अपने अपने बारे में कुछ नहीं पता कि मैं यहां पे कुछ टाइम के लिए आया हूं, मैं मुसाफिर हूं, मुझे जाना भी है वापस। ये कोई ध्यान नहीं है। जहां उनकी आत्मा ने शांति लेनी है, रिलैक्स करना है, ये कोई ध्यान नहीं, सब दौड़ में चल रहे हैं। कोई ध्यान ही नहीं है कि स्वामी का, परमेश्वर का कोई ध्यान नहीं लोगों को। हाँ, कुछ लोग ये सोचते होंगे, हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं मौत के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं नरक तो जा ही नहीं सकता। हर एक को अपना अपना कॉन्फिडेंस है, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, उनको पूरा विश्वास है कि मेरी कभी प्रोफेसी आई नहीं नेगेटिव, मैं तो प्योर हूं, मैं तो इतना प्योर हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। सबको अपनी अपनी अंदर ही अंदर ये सोच के रखते हैं। उनको लगता है प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है हमें स्वर्ग जाएंगे, वो पूरे इस वहम में। और मैं ये बातें आपको क्यों बोल रहा हूं कि कुछ लोग वहम में चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि स्वर्ग जाने का रास्ता टाइट है, वहां जाना कुछ कुछ लोगों को होगा, सबका नहीं होगा। और जैसे एक सुई के छेद में ऊंट को निकालना होता ना, वैसा होगा, इस तरह का काम है। और लोग इस वहम में, पहली बात तो ये इस सबसे ज्यादा लोग इस वहम में रहते हैं कि मैंने तो मरना ही नहीं, मरेंगे तो मेरे दुश्मन मरेंगे, लोग मरेंगे और मरेंगे, उनको अपनी मौत तो याद ही नहीं है। और दूसरे इस वहम में है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। अरे आप कैसे स्वर्ग जाएंगे? आपके घर में तो दुष्ट आत्माएं नहीं निकली अभी तक आपके घराने के अंदर तो अभी तक लेडीज खेल रही हैं, तो आप कैसे ये मान रहे हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? शैतान तो आपकी जड़ों में बैठा हुआ है, शैतान की दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी के ऊपर अभी तक अटैक करती है, तो आप कौन से घमंड में, कौन सी दुनिया में पड़े हो कि आप स्वर्ग जाओगे? शैतान का आत्मा निकला नहीं, पवित्र आत्मा कैसे आएगा? दुष्ट आत्माएं आपने अभी तक जकड़ के रखी हुई हैं, आपके घर में रखी हुई हैं, आप निकाल नहीं पाए, फायर प्रेयर नहीं कर पाए, तो आप इस वहम से निकल जाएं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। आज भी हम रख देना फायर प्रेयर, आज की डेट में भी हम बड़ी फायर प्रेयर करेंगे, जितने दुष्ट आत्माएं निकाल के छोड़नी है, लाइनें लग जाएंगी। हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा है, हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा, हमारा भी केस अड़ा हुआ है, हमारा भी केस अड़ा हुआ है। घरों के लोग लाइनें लगा के आ जाएंगे फायर प्रेयर करवाने, और अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो स्वर्ग मैं पूरा सारा काम ओके कर रहा हूं, सब कुछ ओके है, मैंने स्वर्ग जाना है। आपके पास परमेश्वर ही नहीं अभी आया, तो स्वर्ग कहां से जाओगे? आपके पास तो अभी पवित्र आत्मा ही नहीं उतरा, तो आप स्वर्ग कैसे जाओगे? अभी तो दुष्ट आत्मा ही आपके अंदर घूम रही है, तो पवित्र आत्मा कब आएगा? हाँ, तो फिर करना क्या पड़ेगा? हमें तैयारी करनी पड़ेगी। उन 5 मूर्खों की तरह नहीं, समझदारों की तरह, जो सो गई थी, मूर्ख कुआरियां सो गई थी टेंशन फ्री। आज भी हम फायर प्रेयर रखे ना हफ्ते के अंदर, और लोग फायर प्रेयर करवाने आ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं सोचेंगे कि हमने खुद भी पर्सनल प्रार्थनाएं करनी है। पर्सनल प्रार्थना का कोई अता पता नहीं। हीलिंग लेना चाहते हैं लोग यीशु मसीह से, चंगाई लेना चाहते हैं, प्रोफेसी लेना चाहते हैं, डिलीवरेंस लेना चाहते हैं, अच्छा ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, हाँ, लेकिन स्वर्ग जाने की तैयारी कौन करेगा? कौन करेगा? ये वहम में लोग जी रहे हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा। सबसे ज्यादा जरूरी आपका स्वर्ग जाना है। धरती में आप लंगड़े रह के भी स्वर्ग की तैयारी करो। अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही तो परमेश्वर के पीछे चलो। आज मैंने लोग देखे हैं सिर्फ हीलिंग, सिर्फ धरती के ऊपर शांति लेना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर नहीं मिली तो छोड़ जाएंगे परमेश्वर को। उनको नहीं पता कि परमेश्वर हमें स्वर्ग तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है, और वो लेके भी जाएगा। इसलिए
समय के मुताबिक ये आपको काम करना है। हालेलुया। और जैसे कि हमने बाइबल में और आयतें भी पढ़ी हुई हैं, जिस तरह मैंने देखा है कि जैसे शाऊल जो था, जिसे हम शाऊल के नाम से जानते हैं, उसने उड़ीक नहीं करी किसकी? अपने अगुवे की, सैमुअल की। और जैसे वो जंग लड़ा करते थे और वहां पे उसने एक बलि देनी थी, परमेश्वर का भेंट चढ़ानी थी, उसने उड़ीक नहीं करी। और उसका जैसे अगवा आया, उसने बोला तुमने मेरी उड़ीक क्यों नहीं करी, मेरे बिना परमिशन से तुमने परमेश्वर का बलि क्यों चढ़ाई। तब से पवित्र आत्मा उनसे नाराज हुआ, उनको परमेश्वर का स्पिरिट उनसे दूर हुआ। क्यों? क्योंकि उसने उड़ीक नहीं करी। किसकी उड़ीक नहीं करी? परमेश्वर के जन की, उसके अगवे की। बलि शाऊल ने पहले चढ़ा दी डर के मारे, उड़ीक नहीं करी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ परमेश्वर में ऐसे काम है जो आपको जल्दी करने हैं, तुरंत करने हैं, तैयारी करनी, इमीडिएटली तैयारी कर, सोना नहीं है, प्रार्थनाएं करनी है, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी रखनी है। और कुछ काम ऐसे हैं जो वेट करके, उड़ीक करके करने, परमेश्वर से उड़ीक करनी है। अगर ये आप दोनों स्टेप गलत तरीके से चल रहे हैं धरती के ऊपर, तो आप फेलियर क्रिश्चियन है। मैं सच बोल रहा हूं, आप फेलियर क्रिश्चियन है। उड़ीक ना करना और परमेश्वर के लिए कुछ काम तुरंत ना करना, ये दोनों स्टेप है। ये दोनों ध्यान में रखने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर की उड़ीक नहीं करते तो फेलियर क्रिश्चियन है। उड़ीक करना भी जरूरी है परमेश्वर की। हम जहां यीशु मसीह के पीछे रहे हैं, कुछ टाइम हीलिंग नहीं हुई तो यीशु मसीह को छोड़ दिया, अगवे के बारे में बोलना शुरू कर दिया, मिनिस्ट्रियों के खिलाफ हो गए, उड़ीक नहीं करी। बस हमें हीलिंग मिले, बस तब हमें अच्छा लगेगा, बस चिंगाई मिल जाए, बस जो मर्जी, ये हमारा छुटकारा हो जाए, ये जो समस्या रोज हमारे ऊपर आन पड़ती है, बस दुखी कर रखा है इसने हमें, ये चली जाए बस। यहां तक क्रिश्चियन लोग यहां तक आज सीमित रहना चाहते हैं, उड़ीकना नहीं चाहते परमेश्वर को। जैसे शाऊल ने नहीं उड़ीक की, सैमुअल आ गया, उसने बोला तुमने मेरी उड़ीक क्यों नहीं की, जल्दी बलि को चढ़ाई। बाइबल ऐसा बोलती, जो परमेश्वर की उड़ीक करते हैं वो ऊंचाई देखेंगे, उड़ेंगे, ऊंचा ऊपर उड़ेंगे, ब्लेसिंग हासिल होगी उनको जो यहोवा को उड़ीकते हैं। उड़ीकना भी जरूरी है। अगर लेट भी नहीं होना, कुछ कामों में देरी नहीं करनी, कुछ काम तुरंत करने और कुछ काम उड़ीक करके करने हैं। जल्दबाजी में कुछ काम करोगे तब भी प्रॉब्लम है, ज्यादा लेट हो गया तब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो टाइटल में लिखा हुआ समय के मुताबिक काम करो। मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर के लिए अगर कुछ काम तुरंत ना किए तब भी प्रॉब्लम है, अगर आपने कुछ काम लेट किए तब भी प्रॉब्लम है। आत्मा बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए जल्दी तुरंत करो, फास्ट करो। जो जैसे वो 5 लेडीज कुआरियां जो स्त्रियां थी, अलर्ट थी, उन्होंने फटाफट, उनको पता था कि हमारा स्वामी आने वाला है, उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी कि हमें ले जाएगा, वो ले गया। और जो आलसी थी, सुस्ती, उड़ीक कर रही थी, उनको डीग के थक गई थी, पता नहीं किसने आना है कि नहीं आना, वो फेलियर हो चुकी थी। उड़ीक के उन्होंने सांस ही छोड़ दिया कि नहीं, अब हम पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे स्वामी के साथ। और जो तेज थी, उड़ीक रही थी, फास्ट थी, कंप्लीट थी और आगे बढ़ी। हाँ, और जो आलसी थी, सो गई थी, सुस्त सी, वो नहीं बढ़ी, उन्होंने काम तुरंत नहीं किया। और कुछ काम, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे हैं परमेश्वर के लिए जो जल्दी आपको करने हैं, तुरंत करने हैं, लेट नहीं होना। जैसे ही परमेश्वर आपको बोले ये कर दो, प्रोफेसी के द्वारा किसी भी तरह तुरंत करो, तुरंत करो, इमीडिएटली करो, देरी ना करो। और आज लोग परमेश्वर से वायदे करके कई सालों बाद अभी तक प्रोफेसियां उनके ऊपर आती हैं कि ये तुमने काम वादा किया था तो वो पूरा क्यों नहीं किया। फिर उनको याद आती है कि हाँ, मुझे अब याद आया। कई सालों बाद उनको, लोगों को याद आता है जब परमेश्वर के सेवक के ऊपर प्रोफेसी प्रकट होती है कि तुमने परमेश्वर के साथ ये वायदा किया था, तुमने पूरा नहीं किया।
बातें करने से पहले सोच समझ के करो कि हम परमेश्वर से कौन सी बातें, कौन सा वादा कर रहे हैं। वादा करके लोग भूल जाते हैं। वो काम छोटा हो बड़ा हो भूलना नहीं है। परमेश्वर से साथ जो भी वादा कर रहे हो कंप्लीट करना है। ध्यान रखना है क्या वादा कर रहे हो और कितने टाइम के अंदर करना है, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि 10 साल बाद आपको याद आए, जब आपके ऊपर उल्टी सजा आनी शुरू हो जाए, प्रोफेसी आनी शुरू हो जाए, तुमने ऐसा किया, अब परमेश्वर ने आपके साथ ऐसा किया। ऐसे कामों के लिए देरी नहीं होनी चाहिए जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में नहीं करने, परमेश्वर की इच्छा जानकर करने हैं। जब आप प्रार्थनाएं करो, प्रार्थनाएं करने के बाद फटाफट प्रार्थना करने के बाद उठना नहीं है, क्योंकि आप बहुत सी बातें परमेश्वर से कर रहे होते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, धन्यवाद, जो कुछ भी है। और जैसे ही परमेश्वर ने बोलना होता है आप अपनी जगह से उठ जाते हैं। आपने अपनी बात तो कह दी, अब सुनने के लिए आप वहां पर मौजूद ही नहीं है। आप अपने खाने में चले गए, इधर दुनिया की दौड़ भीड़ बातों में चले गए। अब आपने तो बोल दिया, अब सुनने के लिए कुछ टाइम वहां पे वेट करो, अपने सिंहासन पे वेट करो जहां प्रार्थनाएं कर रहे हो। आपने तो बोल दिया, परमेश्वर ने आपसे तो बात करनी है कि नहीं करनी। अब उसने आपके साथ बातें तो करनी नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, बस सुना दिया परमेश्वर ये कर दो वो कर दो, बस वो जब उनकी बोलने की बारी आती है आप वहां होते ही नहीं है। जब प्रोफेसी हो जाती, प्रोफेसी आ जाती है, आप पानी पीने चले जाते हैं। जब कोई और काम आ जाता है, जिस दिन बड़ी ब्लेसिंग मिलनी होती है आप उस दिन वहां पे होते नहीं हो। जिस दिन परमेश्वर ने चेंज करना होता है उस दिन आप होते नहीं है। हाँ, जब शैतानी अटैक होंगे तब संडे और दिन मिसिंग नहीं करते। जब आप फ्री हो जाते हैं फिर संडे के संडे, फिर संडे के संडे, क्योंकि आपको पता चल गया, हम अब याद हो गए, हमें परमेश्वर की थोड़ा ना जरूरत है। ये 101% आप चीटिंग कर रहे हो। बीमारी के समय परमेश्वर की जरूरत आपको महसूस हो रही है, जब आपकी प्रॉब्लम आपकी चली गई है आप परमेश्वर को आन देखा करो। नहीं, अब हमें कौन सी जरूरत है परमेश्वर की। ये 101% चीटिंग है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। जरूरत का टाइम परमेश्वर को याद करना, और जब काम निकल जाए, पूरा हो जाए, ब्लेसिंग मिल जाए, तब बोलना परमेश्वर हम तो आपको ठीक है मानते हैं, लेकिन ठीक है मानते हैं, उतना ना प्यार रहना पहले जितना। ये चीटिंग है। मैंने ऐसे लोग देखे, बहुत से लोग देखे हैं, जब खेल आएगी तो कोई मीटिंग की छुट्टी नहीं करेंगे, कोई छुट्टी नहीं करेंगे। उनको पता छुटकारा मिल जाए बस। जैसे ही थोड़ा छुटकारा मिला अब पीछे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जब परमेश्वर ने ब्लेसिंग देनी होती है वहां पे लोग मौजूद नहीं होते। हाँ, आप घर से निकलो, मीटिंग सुनने आओ, हार्ट में आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मैं मीटिंग सुनने जा रहा हूं। बस आपको मीटिंग सुनने, बस कहां जहां भी आपने बैठना सेट होके बैठ जाओ, बस पूरा दिन मीटिंग सुनो, उठो ना, बस बैठे रहो, बस जैसे प्रचार हो रहा सब कुछ सुनो, परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। कभी इधर देख, कभी उधर देख, कभी पीछे देख, कभी फोन आ गया, कभी मेरा ऑयल तेल खत्म हो गया बाइक के अंदर, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी धूप लग रही, कभी गर्मी लग रही, कभी प्यास लग रही, कभी कुछ हो रहा है। ये मीटिंग सुनने वाले चाल चलन नहीं है। स्थिर रहो कि हां जो परमेश्वर बोल रहा है मेरे लिए बोल रहा है। आप परमेश्वर से मुलाकात करने आते हैं, आत्मा से स्पर्श लेने आते हैं चर्च में, मिनिस्ट्री में, तो अब आपका ध्यान सीधा होना चाहिए परमेश्वर की ओर, तब अच्छा है। टिके रहो, बस अपना पानी, बुक्स, बाइबल सब कंप्लीट करके आओ। मांगना ना पड़े कि मेरे पास ये नहीं है। फिर वो 5 स्त्रियां जैसे वो दे नहीं रही थी ना तेल, वो हाल होगा आपका। आपके लिए कोई जरूरी प्रोफेसी आ सकती है, आप रिटर्न करो, नोट करो। परमेश्वर आपके अगुवे के द्वारा आपसे बात करता है, ये नोट रखना, हमेशा हमेशा नोट रखना। आत्मा में तरक्की गाइडेंस से, वचनों से होगी। अकेले अब बोलो कि मैं घर में परिपूर्ण हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना जाना पड़ा, वो गया, उसने कानून को पूरा किया, इसलिए आपको भी जाना पड़ेगा। कहां पे? चर्च के। आज लोग बपतिस्मा कब लेते हैं? जब उनको पता चले मैं जब अच्छा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तब बपतिस्मा लूंगा। जब मेरी प्रॉब्लम का सलूशन होगा तब मैं बपतिस्मा लूंगा।
अरे ये परमेश्वर का निरादर हो रहा है, ऐसे तो ऐसे नहीं, जैसे वो झट झट मान जाओ बस जल्दी जैसे आप परमेश्वर को देखा, उनके काम देखे, आप स्वीकार कर लो, बस पीछे हो जाओ उसके, तुरंत पीछे हो जाओ। ये नहीं सोचूंगा, करूंगा, देखूंगा। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पुकारा, वो जाल छोड़ के उसके पीछे तुरंत हो गए थे, तुरंत। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ठीक है, नहीं फैमिली को हेलो आए कर आते हैं, फिर यीशु मसीह हम आपके पीछे जाएंगे, तुरंत उसी टाइम। और बाद में परमेश्वर काम कैसे ले रहा है, बड़े बड़े लंगड़े चलाने वाले काम हो रहे हैं, तुरंत उन्होंने किया परमेश्वर के लिए, इमीडिएटली, कल के ऊपर नहीं छोड़ा, उसी टाइम बोले कि हम आ रहे हैं, यीशु मसीह आपके पीछे आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। और परमेश्वर भी उनसे खुश हुआ और उन्होंने बड़ी पदवियां दी, परमेश्वर ने उनको सामर्थ से भरा, पवित्र आत्मा से भरा, यीशु मसीह के साथ रहे चेले। जिनका ध्यान ही कहीं और है, तो फिर वो कैसे आत्मा में बढ़ेगा? जिनको सिर्फ यही होता है कि मैं संडे जा रहा हूं, बस संडे जा रहा हूं। हर एक मीटिंग में कुछ एक आपका उद्देश्य होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, आपके अंदर एक अलग सा ध्यान होना चाहिए कि आज मैंने खाली नहीं आना, आज मैंने कोई ना कोई नई ब्लेसिंग लेके आना है। मैं ये सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। आप हर बार आप नई ब्लेसिंग लेके जाएंगे, परमेश्वर आपको अलग 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 ब्लेसिंग देगा, अलग हर हफ्ते। पर आपका ध्यान, आपका अंदर खींच का केंद्र तो होना चाहिए ना परमेश्वर के लिए, खींच का केंद्र होना चाहिए कि आपके अंदर खींच होनी चाहिए परमेश्वर के लिए, तभी ऐसा होगा। अगर आप आलसी हैं, सुस्त हैं, टाइम पास कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, फिर तो आप जैसे आए वैसे ही वापस जाएंगे। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे, इतना विश्वास कुछ लोगों के अंदर होता है, वो घर बैठे हुए लोग ठीक हो जाते हैं। विश्वास इतना ज्यादा होता है उनको, कभी चर्च नहीं आते, घर से बैठे ठीक हो जाते हैं, बाद में गवाही देने आते हैं विश्वास के कारण। यीशु मसीह को पता है कौन शुद्ध मन है और कौन नहीं है, उनको सब पता है। इसलिए अलर्ट रहें। अब आपने किस तरह परमेश्वर के साथ चलना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए। मैंने फिर बोला, पहले भी बोला, अब मैं फिर बोल रहा हूं कि कुछ काम परमेश्वर के लिए तुरंत करने, तुरंत देरी परमेश्वर पसंद नहीं करता। इमीडिएटली जितना जल्दी करोगे परमेश्वर आपको उतनी बड़ी ब्लेसिंग देगा। अगर आलसी तरीके से करोगे, सोते रहोगे भेंट चढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो फिर आपकी जगह कोई और तो आएगा ही, वो आगे निकल जाएगा। हाँ, जो घर से निकला ही नहीं, उसने क्या जंग जीतनी है? वो नहीं जीत सकता। घर में बैठा है, तो घर में YouTube देख देख के टाइम पास कर रहा है कि हाँ इस चर्च की ये मीटिंग हो रही, इस चर्च की ये मीटिंग हो रही है। हाँ, आपके आसपास कोई तो चर्च होगी ना, वहां चले जाओ। आप कहीं किसी के चर्च के फैन है तो वहां चले जाओ। घर के ऊपर जो YouTube पे देखने का क्या मतलब है? परमेश्वर की हजूरी में जाओ, खुद चल के जाओ, ताकि परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग दे। सिर्फ YouTube से काम नहीं चलेगा कि हमने YouTube देख ली, हमारी मीटिंग अटेंड हो गई, हमने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर लिया। ऐसे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को धोखा देने की जरूरत नहीं है। अब लोगों के बीच में जाओ, जहां पे कलीसिया होती है, जहां पे परमेश्वर का आत्मा जुम्मश कर रहा है, काम कर रहा है, वहां देखो, आंखों से देखो, लाइव देखो। ये YouTube का तो उन लोगों के लिए होता है जो वहां पहुंच नहीं पाते, कोई अलग देश है, अलग कंट्री है, दूर है, या खुद वो मीटिंग करते हैं और लोग प्रचारकों को उन्होंने मीटिंग देखनी। YouTube उनके लिए, जिनके लेग, पांव, हाथ सब कुछ अच्छा है, उनके लिए थोड़ा ना ये घर में बैठ के सारा कुछ देख लो। हाँ, आलसी बने रहो, ये उनके लिए नहीं, ये आलसी लोगों के लिए नहीं, ये दूर के लोगों के लिए जो नहीं पहुंच पाते। इमरजेंसी, उनको काम पड़ेगा, उनको वचन का पता नहीं है, परमेश्वर कौन सा वचन चला है, वो सुन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए लाट रहें, परमेश्वर की उड़ीक करें, समय की उड़ीक करें कि परमेश्वर ये काम इस समय तक कर देगा, जल्दी ना करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जब उनके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करता है, एक दिन चर्च जाएंगे,
उसके बाद फिर बोलेंगे अब किसी और बाबा के पास, तांत्रिक के पास चले जाएं, जल्दी छुटकारा हो जाए, उनका विश्वास खत्म हो जाता है। तो ऐसे वो कभी याद नहीं हो सकते, कभी भी याद नहीं हो सकते। जिनका खुद का विश्वास ही अभी जादू टोने की दुनिया में बना हुआ है, तो वो कैसे याद होंगे? कभी नहीं होंगे। वो धरती के ऊपर दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा रहे, तो स्वर्ग कैसे पहुंच जाएंगे? अभी भी वो दुनिया के इधर घर बना लो, इधर घर बना लो, ये घर इधर होना चाहिए, ये दीवार इधर, अभी भी दुनिया के इसी दुनिया के चक्रों में पड़े। मैंने ऐसे लोग देखे, ये इधर नहीं, घर नहीं होना चाहिए, इधर घर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम इसीलिए, हाँ, ये दरवाजा इधर रख लो, इधर रख लो, ये क्या ड्रामा है? ध्यान से पढ़ो, बुद्धि से तरीके से बाइबल पढ़ो। परमेश्वर ने स्टार्टिंग में उत्पत्ति में वादा किया था, जाओ धरती पर फैल जाओ, बढ़ो, वधो, फूलो। उसने रोका नहीं, उसने बोला फैल जाओ, धरती को हरा भरा कर दो। नूह नबी के टाइम। आप आज कौन आ गया? आज के टाइम कौन आ गया जो आपको ये कहे कि इधर होना चाहिए, ये आपका चूल्हा इधर होना चाहिए, आपको इधर रहना है। ये ड्रामेबाजी दुनिया से बाहर आ जाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जहां कहीं भी आपका घर है, किसी लोकेशन में है, जहां कहीं भी बना लिया वहां पे रहो, पर ऐसी शैतान की लोकेशन वहां पे मौजूद नहीं होनी चाहिए जहां आप शैतान की आपने पूरा उसका घर सजा के रखा हुआ, वो नहीं होना चाहिए। जहां खुद शैतान आप पाल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी किधर ऊपर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई परमेश्वर को इससे आपको रहने के लिए कोई परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है कि आप इधर क्यों रह रहे हो, इधर क्यों रह रहे हो। लेकिन परमेश्वर ये जरूर, जो चीजें परमेश्वर से तोड़ती हैं उनसे दूर रहने का हमेशा आपको परमेश्वर अलर्ट करेगा। जो परमेश्वर से आप कोई भी चीज क्यों नहीं है, कोई भी चीज परमेश्वर से आपको दूर करती है, तो परमेश्वर के लिए वो आपको छोड़नी है, बस फिनिश। चाहे आपने घर में शैतान पा रखा, आपको हटाना है। आप घर में वो पला रहेगा तो वो आपकी पीढ़ियां खराब कर देगा, आपकी पीढ़ियों के अंदर ब्लेसिंग नहीं बढ़ेगी। शैतान क्यों आज शैतान लेडीज के पेट के ऊपर बैठ जाता है? क्योंकि इनकी पीढ़ी ना बढ़े। अगर ये लोग क्रिश्चियन लोग बढ़े ना, ये परमेश्वर के लोग बढ़े ना, ये और तरक्की ना करें, मसीह में लोग बढ़े ना, इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा लेडीज के पेट के ऊपर अटैक करता है, इनके बच्चे ही ना हो सके, जिनकी संतान ही ना हो सके। शैतान पूरा जद्दोजहद लगा के रखता है कि ये बढ़े ना, बस जिससी तरह मर्जी, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कर, दिन रात उनको शैतान को मेहनत करनी पड़े आपको गिराने की, वो करता है। अगर आप अलर्ट हैं तो आप शैतान के दांत तोड़ दोगे, दांत तोड़ोगे, और चीखता हुआ आपके घर से निकलेगा कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तो छोड़ दो, छोड़ दो। शैतान आपको इतना डराता है कि आज डर जाएगा, कल डर जाएगा, आज डर जाएगा, कभी न कभी डर जाएगा। लेकिन जिनको पता है कि यीशु मसीह है ना, उसका आत्मा हमारे साथ है ना, हमें किसी चीज की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है। मारो उनको फायर प्रेयर के थप्पड़, और देखना उड़ जाएगा। शैतान से डरना नहीं है, डट के सामना करना है। बाइबल ऐसा बोलती है, इसलिए अलर्ट रहें। शैतान आपको परमेश्वर के कामों के लिए देरी में ना ले जाए, ध्यान रखना है। और शैतान आपके माइंड में ये भी ना डाले कि जल्दी काम कर लो, जल्दी फिनिश कर लो, इसके बाद टाइम नहीं आना। हाँ, मैंने यूथ लोगों को देखा है कि जो जल्दबाजी में अपने फैसले ले लेते हैं, मैरिज के फैसले लेते, फटाफट किसी को देखा, ये मुझे अच्छा लगा, ये बच्ची मुझे अच्छी लगी, बस फटाफट मैरिज कर ली, और बाद में रो रहे होते हैं। उनकी बाद में सच्चाई जान कर, ये तो शैतान को मानने वाले लोग थे, ये तो खुद शैतान की सेवा करने वाले लोग थे, ये तांत्रिक का काम, जादू टोना करने वाले लोग। फिर रो रहे होते हैं कि मेरी घरवाली को बच्चा नहीं हो रहा, ये मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मैं भी शैतान के अटैक आ गई। ये फटाफट जल्दबाजी में फैसले लेना, शैतान में उनको फटाफट कर लो, जल्दी कर लो, इसके बाद कुछ नहीं होना। और शैतान कुछ काम जल्दी करवाता है और कुछ काम बोलता है कि ना करो। अब ये आपने सोचना समझना है कि कौन सा काम जल्दी करना है परमेश्वर के लिए, और कौन सा काम जल्दी नहीं करना, और कौन सा काम समय पर करना है। अगर आप समय से पहले किया तो आपकी जिंदगी बिखर जाएगी, अगर समय के लेट किया तब भी आपकी जिंदगी बिखर जाएगी। अगर पूरे टाइम के मुताबिक किया, आत्मा की अगुवाई से किया, वचनों के समझ से किया, अगुवे की सलाह लेकर किया, तब जरूर तरक्की करेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। इसलिए आलस छोड़ें, आज परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगे,
बुद्धि का वरदान मांगे कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं समय के ऊपर काम करूं, ना मैं जल्दबाजी में करूं, ना मैं लेट हो जाऊं, और जो मैंने परमेश्वर आपके लिए काम करना उसको तुरंत कर सकूं, जो तुरंत करने की जरूरत है। जो देरी के साथ करने वाले काम है वो मैं देरी से करूं। इसलिए हड़बड़ाएं ना, आत्मा की गाइडेंस से काम करें, वचनों बाइबल के वचनों पढ़कर काम करें। कुछ काम ऐसे होते हैं आप जल्दबाजी में कर लेते हैं, बाद में रो रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई। आप मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब उनकी शादी होती ना, ऐसी तांत्रिकों वाले काम कर लेते, ऐसी रस्में रिवाज कर लेते, बाद में रोते हैं कि हमारे ये क्लेश क्यों नहीं जा रहा। पता नहीं कौन कौन सी रस्में कर लेते हैं, दुष्ट आत्माएं वाली, वो उनके ऊपर ही बैठ जाती है आके, फिर रो रहे होते कि हमारी फैमिली क्यों नहीं बढ़ रही। हाँ, शुरुआत खुद कर लेते, विश्वास नहीं करते लोग, बाद में फिर बोलते हैं कि अबे यीशु मसीह छुड़ा क्यों नहीं रहा। अभी तक आपने वो काम किए ना, उनका जो आपने रस्में रिवाजी की ना, उनका मटीरियल अभी तक आपके घर में छुपा उड़ा है, अभी भी आपने घर में रखा हुआ है, और फिर बोलते हैं कि मैं छुटकारा क्यों नहीं पा रहा, ये प्रॉब्लम जा क्यों नहीं रही। हाँ, फिर लोगों के सामने ऐसे कर दो जी, प्रॉब्लम का हल कर दो जी, सोल्यूशन कर दो जी, कुछ कर दो जी, हाथ जोड़ रहे होते हैं, इंसानों के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं कि किसी तरीके बस मुंह से ये बोल दे हमारा काम हो जाएगा। इंसानों के आगे फिर हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है। हाँ, फिर माफी इंसानों से मांगने की कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर से मांगो, उनके साथ वायदे करो, उनके साथ बातें करो, तो आपको चेंज करेगा। हालेलुया। और आने वाले दिनों में और ज्यादा आप वचन की गाइडेंस लेने वाले हैं, और ज्यादा आप तरक्की करने वाले हैं। मैं सच बोल रहा हूं, ये प्रोफेसी कर रहा हूं। और जिन लोगों ने आज वचन सुना है, बहुत से लोग मैं जानता हूं सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, सब माता सुन रही हैं, जेंट्स लेडीज जितने भी सुन रहे हैं, मुझे पता है आज ही आप फैसला कर लो कि परमेश्वर के लिए कुछ काम हम जल्दी करेंगे, और कुछ काम परमेश्वर के लिए डीक करके करेंगे, तो देखना आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। आपने कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर अपने आसपास लोगों को देखा होगा, कुछ काम जल्दी कर लेते हैं और बाद में सोच रहे थे नहीं नहीं मैंने देरी से करना था, और कुछ काम देरी से करते हैं और बाद में सोच रहे नहीं नहीं मैंने काम जल्दी करना था। हाँ, जो लाट है वो समय के ऊपर ही काम करेगा, और जो लाट नहीं है उनको क्या पता कब उसने काम करना है। हाँ, आपने जरूर जो सुना होगा आसपास लोगों के ऊपर, जरूर उसने बोला होगा मैं जल्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ना काला पै गया सीगा, ਤਾਂ करके आज मैंने प्रॉब्लम आ रही, काला पै गया, मैं आ काम बाद करना सीगा। हाँ, और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैं बड़ा लेट हो गया, तो सारे अगे निकल के मेरे तो दसे नहीं, मैं ये भी काम कर लेता। आपने ये ऐसी बातें जरूर सुनी होगी। कारण क्या है, जो काम पहले करना था वो देर हो गए, और जो काम देरी से करना था जल्दबाजी में हड़बड़ा घबरा के कर लिया। यही कारण है उनकी जिंदगी में एक्सीडेंट का कारण है, यही कारण है मुसीबत का, यही कारण है समस्या का। हालेलुया। कुछ लोग आज मैंने देखा है जो पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ हैं, अब उनके बच्चे हो चुके हैं, वो अभी सोचते हैं काश मैं पढ़ा होता, काश मैं स्टडी करी होती, हाँ मैं कुछ पढ़ लेता, आज मेरे बच्चे मुझे मूर्ख ना बनाते, काश मैं पढ़ा होता, आज मैं ठोकरे ना खा रहा होता। ऐसे बोलते हैं, काश बोलते हैं, मैं अगर मैंने किया होता, आज मैं जॉब पे होता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा ओवर स्टडी करने के बाद, स्टडी करने का फायदा है क्या, हमें जॉब तो मिली नहीं, ये सब फालतू बेकार है। निंदा करते मैंने देखा स्टडी की लोगों को। हालेलुया। इसलिए ध्यान से, समझ से, आपके बाल काले हैं ब्लैक हैं, ये सफेद होने जा रहे हैं, समय के मुताबिक तो होंगे सबके ही होंगे। टाइम चेंज हो रहा है, आप छोटे हैं बड़े हो रहे हैं, बड़े से आप बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े से आप मौत की ओर जा रहे हैं। और स्वर्ग की ओर ध्यान है या नहीं, तैयारी है या नहीं। वो 5 मूर्ख और कुआरियों की तरह कौन सी आप बनना चाहते हो, समझदार या मूर्ख। हाँ, ये अब आपके ऊपर है। कहीं ये ना हो कि दरवाजा खोल दो, हम अंदर आना चाहते हैं, अंदर से आवाज आए अरे हम तो जानते नहीं है, कौन सी चर्च में जाते थे, कहाँ का प्रचार सुनते थे, हम तो आपको जानते तक नहीं है।
आज आपने ये वचन सुन लिया है, अब आपको पता चल गया है कि समय की क्या अहमियत है, समय के ऊपर काम कैसे करना है। हाँ, अगर समय की वैल्यू ना पता लगे ना कि समय की वैल्यू क्या होती है, एक बच्चे के पास चले जाना जो स्टडी करने के बाद फेल हो गया, उसने पढ़ाई नहीं, स्टडी नहीं की, पेपर के टाइम एग्जाम की तैयारी नहीं करी, तो वो फेल हो गया, उससे पूछ लेना, वो आपको बताएगा कि समय का क्या मतलब है, पढ़ने का क्या मतलब है। जब फेल होगा तब बताएगा, समय का उसको पता चलेगा कि मैंने समय खराब कर दिया, अगर मैंने पढ़ा होता तो आज मैं पास हो जाता। उस लेडीज से, उस स्त्री से पूछ लेना जिसका बेबी टाइम से पहले हो गया, उस बच्चे के पूरे अंग बॉडी विकसित नहीं है, पूरी बनी नहीं हुई है, उसका बेबी पहले हो गया। डॉक्टर अब इस कंफ्यूजिंग में अब बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, टाइम से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, हाँ, और टाइम खराब करके और फेल हो जाना, उन ऐसे लोगों से पूछ लेना, वो आपको टाइम की, समय की वैल्यू बता देंगे कि समय का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। अगर वो 5 स्त्रियां, मूर्ख स्त्रियां आज भी आप आज के टाइम में होती ना, लड़की कुंवारियां होती, उनसे पूछ लेना जिनका स्वामी ने उनको आंसर दे दी हम जानते नहीं, वो उनको उनके हार्ट में क्या बीती होगी कि हाँ, उनके हार्ट में ये जरूर बीती होगी कि हमने सुस्त थी, आलस थी, हमने कुपियों में तेल नहीं डाल रखा हुआ था, हम आगे नहीं बढ़ पाई। और उस समझदारी कुंवारियों से भी अगर आप मिले होते तो भी बता देती कि हमने कौन सी मेहनत करी है, हमने कौन सा काम किया है, आज हम ऊंचाई के ऊपर बैठी हुई हैं। हालेलुया। इसलिए जो आसपास अपने बैठे उन सबको हिला के बोल दो कि समय पर काम करें। जो भी आपके आसपास बैठा हुआ उनको बोल दो कि समय पर काम करें, परमेश्वर के लिए कुछ काम जल्दी करो और कुछ काम उड़ीक के करो, तब आप आत्मा में जरूर तरक्की करोगे। और मेरा विश्वास है कि आज का अद्भुत वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। और आइए हम सब लोग वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज वचन सुना, इन वचन के द्वारा ये बदल जाएं और परमेश्वर ये समा तेरी इच्छा के मुताबिक व्यतीत करें, ये जल्दबाजी में कुछ काम ना करने पाएं, परमेश्वर समय के मुताबिक करने पाएं, और परमेश्वर ये आलस में ना रहें, सुस्ती में ना रहें, परमेश्वर ये आपके लिए जो समय इनके लिए सही है उस समय के मुताबिक काम करें। आज का वचन इनको बदले और 100 गुना ये वचन के द्वारा फल लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज ये अद्भुत सीक्रेट आप जान के जरूर बदल जाएंगे और जरूर समय को समझेंगे, अहमियत देंगे। हालेलुया। और अभी फिलहाल प्रार्थना का टाइम हो चुका है। मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, तैयारी करो, प्रार्थना को रिसीव करना, आप जरूर चंगे हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में और वचन की गहराई आप सुनने वाले, और बहुत ज्यादा, और ये वचन आपको बदल देंगे और मजबूत क्रिश्चियन करेंगे, मजबूत क्रिश्चियन बन जाएंगे इन वचनों के द्वारा। मैं सच बोल रहा हूं, आप टीचिंग देने वाले बनोगे, आप लोगों को गाइड करने वाले बनोगे। ये वचन इतने आपके लिए जरूरी है, इनको मिसिंग ना करना, कहीं भी मिसिंग ना करना। जो चीज मिसिंग कर दी आपको पता नहीं चलेगा कि आत्मा हमें क्या गाइड करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं जितने भी लोग आज ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनकी बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहें, ये चिंगाई पाएं और चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं इनके ऊपर ले हैंड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं स्क्रीन के ऊपर ले हैंड करता हूं, इनके ऊपर अकेले के ऊपर ले हैंड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। दोनों हाथों से ले हैंड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर का आत्मा इनको छू के आजाद करें, इनकी बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे। कैंसर, टीबी, मलेरिया, शुगर, सब पीलिया, सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे। दुष्ट आत्मा इनके पेट को छोड़ो और निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर भेजता हूं। अभी पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर उतरे और शैतान की आत्मा इनको छोड़े और आजाद हो जाए, और फ्री करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग उतरे और शैतान का आत्मा इनको छोड़ के जाता रहे।
आजाद हो जाए यीशु मसीह के, सब बंधन टूटे, कर्जे का श्राप टूटे और बेबी ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां नहीं हो रही शादियां होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमानेंटली आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जाओ एंजलो, इनके बड़े मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य, इनके घर में बड़े मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बदल जाए और तरक्की करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी रिपोर्ट्स, पत्रियां और सोले की रिपोर्ट्स नॉर्मल यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनके द्वारा, सपन के द्वारा इनके साथ बातें करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी हो जाए, छुटकारा इनको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बड़ी ब्लेसिंग आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और फिर मिलेंगे लाइव नेक्स्ट वीक और रविवार को बड़ी मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसियों के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।